हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की पौराणिक नृत्य कथा लेकर आए हैं। द्वापर युग में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपा करके यह बताइए कि श्रावण एकादशी की क्या कथा है, इसकी क्या विधि है और इसका क्या महत्व है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। श्रावण एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह सभी पापों को हरने वाली है। इसमें समस्त मनोकामना तथा सिद्धियों के दाता नारायण भगवान की पूजा होती है। इस समस्त संसार में पुत्रदा एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाली। यह व्रत निसंतान व्यक्ति को भी संतान प्राप्त करने वाली है। हे राजन, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी के महत्व से जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम सभ्य था। राजा के पास धन, वैभव, राज्य आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। इस बात का राजा और रानी को बहुत दुख था। राजा यह सोच सोच कर हर समय चिंता में रहता था कि उसका पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुका पाएगा। अवश्य उन्होंने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, इसीलिए उनके पुत्र नहीं हैं। इस प्रकार राजा को चिंता में देख रानी सभ्य भी चिंतित रहने लगी। एक दिन राजा चिंता में इतने ग्रस्त हो गए कि उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्महत्या महापाप जानकर वह अपना अश्व लेकर सोच विचार में डूबे जंगल की ओर चल दिए। वहाँ अनेक प्रकार के पक्षियों और पेड़ पौधों को देखते हुए राजा आगे चलते जा रहे थे। वन में राजा ने हाथी को अपनी मादा और बच्चों के साथ घूमते हुए देखा। हिरण को भी अपनी मादा और बच्चों के साथ देखा। यह देखकर राजा सोच में पड़ गए कि मैंने इतने यज्ञ किए, ब्राह्मण को भोजन कराया, फिर भी मुझे निसंतान होने का दुख प्राप्त हुआ है। अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा सोचते हुए राजा जंगल में चले गए। आधा दिन बीत गया। राजा भूख प्यास से व्याकुल थे। पानी की तलाश में वह भटकते हुए एक सरोवर के पास पहुंचे। उस सरोवर में कमल पुष्प खिल रहे थे तथा बतख विहार कर रही थी। राजा ने नजर घुमा कर देखा तो सरोवर के पास मुनियों का एक आश्रम था। इस समय के राजा के दाएं अंग फड़कने लगे। राजा ने इसे शुभ संकेत समझा और घोड़े से उतरकर ऋषि के आश्रम में चले गए। आश्रम में पहुंचकर राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गए। राजा को देख ऋषि पूछने लगे, हे राजन, आप यहाँ किस इच्छा से आए हैं। राजन बोला, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए रह रहे हैं, कृपा कर मुझे बताएं। तब वह ऋषि बोले, राजा, आज से 5 दिन बाद सावन मास की एकादशी है। हम ऋषिगुरु हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यदि आप तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। यह सुन ऋषि बोले, हे राजन, श्रावण मास की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह निसंतान को संतान प्रदान करती है। आप अवश्य पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और भगवान नारायण की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह वचन सुनकर राजा को संतोष हो गया और वह अपने राज्य की ओर लौट आए। महल आकर उन्होंने रानी सभ्य को सारी बात बता दी और पुत्रदा एकादशी के दिन राजा और रानी दोनों ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पूरे विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन पारण किया। कुछ दिनों बाद रानी सभ्य ने गर्भ धारण किया। 9 महीने पश्चात उनके घर में एक अति तेजस्वी पुत्र हुआ।
वह राजकुमार अत्यंत सुंदर, यशस्वी और प्रज्ञा का पालन करने वाला राजा बना। भगवान भी कृष्ण आगे कहने लगे, हे कुंती नंदन पुत्र, प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। भविष्य पुराण में वर्णित है कि श्रावण माह की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से निसंतान को व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होती है। वही सामान्य जन की भी सभी मनोकामना यथाशीघ्र पूर्ण होती है। इस शुभ अवसर पर साधक को भक्ति भाव से जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। इस दिन की कई भगवान विष्णु की पूजा और व्रत सभी प्रकार के पापों से व्यक्ति को मुक्ति दिलाने वाला होता है। हे कुंती नंदन पुत्र, प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी के महत्व को पढ़ते या सुनते हैं, वह सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को स्नान के पश्चात पूरे विधि विधान से संकल्प लेकर ही हरि नारायण की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ पुत्रदा एकादशी की कथा भी सुननी चाहिए और आरती करनी चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को